गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार नामजद। नून लीग और एएनपी ने भी हिमायत कर दी। डिप्टी चेयरमैन का मामला स्टीयरिंग कमेटी के हवाले। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर इस्तीफे देकर लॉन्ग मार्च के लिए आने की तजवीज पेश कर दी। फैसल वाडा की छोड़ी नशिस्त पर मुतफिका उम्मीदवार लाने के लिए मुशावरत। लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का ऐलान चेयरमैन सेनेट के चुनाव के बाद करने का फैसला। मरियम नवाज कहती हैं हुकूमत अपने ही मेंबरान को डरा धमका रही है। पीटीआई के 2 मेंबरान को जबरदस्ती गोला सेफ हाउस में रखा गया। बिलावल बोले गिलानी की कामयाबी जमहूरी कुव्वतों की फतह है। सोचें अगर हम सेनेट और जिमनी इलेक्शन का बॉयकॉट कर देते तो क्या होता। चेयरमैन सेनेट के लिए भी पैसे की पेशकश हो रही है। इमरान खान कहते हैं हमने जिस खदशे का इजहार किया था सेनेट इलेक्शन में वही हुआ। ऑपोजिशन ने पैसा चलाया और वो इस्लामाबाद की सीट जीत गए। गिलानी ने अखलाकियात की धज्जियां उड़ाई। माजी में भी ये लोग पैसे के बलबूते पर ऐसा करते थे। इलेक्शन कमीशन का किरदार मुतनाज़ रहा। 10 का इलेक्शन में भी यही कुछ हुआ। कौम इनकी हरकतें देख रही है। संजरानी चेयरमैन बन जाएंगे। पीडीएम को हर जगह नाकामी का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास। वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन के पैसे के बयानिए को उजागर करने की हिदायत कर दी। लॉन्ग मार्च के लिए बनाई जाने वाली खुसूसी कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। लॉन्ग मार्च इसी माह की 26 तारीख को कराची से एक अवामी इज्तिमा के साथ शुरू होगा। कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक तमाम जुलूस 30 मार्च की दोपहर 3 बजे तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। शुरका के इस्तकबाल के लिए फैजाबाद में मरकजी कैंप लगाया जाएगा। तमाम जमातें अपने जुलूसों को अलग अलग तरीके से मुनज़्ज़म रखेंगी। ताजिरों, किसानों और मजदूर तंजीमों से राब्ते किए जाएंगे। धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक के मकसद हासिल नहीं होता। एतमाद के वोट के दौरान कौन कौन गायब था। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने बिलावल भुट्टो को चैलेंज कर दिया। कहते हैं बिलावल भुट्टो आए और जो चाहे तसल्ली करें। पूरी दुनिया और मीडिया देख रहा था। एक एमएनए के बारे में बताएं जो कम था। किसी सूरत भी कानून व आइन के खिलाफ काम नहीं करूंगा। सिंध असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन में एक बार फिर ठन गई। हंगामा आराई, तल्ख जुमलों का तबादला। शहरियार शर और असलम अबड़ों को हुकूमती बेंचेस पर बिठाने पर अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। बागी अरकान की कुर्सियों पर लोटे बने पोस्टर्स चिपका दिए। ऐवान में लोटे लोटे के नारे। खुर्रम शेर जमान ने रूल्स बुक फाड़ कर फेंक दी। आगा सिराज दुरानी बोले ये किताब अपने मुंह पर मारे, ये कोई तरीका नहीं। अफसोस की बात है कि अरकान को रूल्स तक का मालूम नहीं। एक शख्स जो कि इमरान खान के वोट को पर जीत कर आया है, ये वही शख्स है जिसको आसिफ अली जरदारी ने खरीदा, जिसको 5 करोड़ रुपए दिए। पीटीआई वो हुकूमत है जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान को अपनी जमात में लिया, नून लीग के लीडरान को अपनी जमात में लिया। खुर्रम शेर जमान और मुर्तजा वहाब में लफ्जी जंग। रहनुमा पीटीआई ने कहा असलम अबड़ों को 5 करोड़ में खरीदा गया। पीपल्स पार्टी के करप्शन बेनकाब करते रहेंगे। स्पीकर साहब को शर्म आनी चाहिए। लोटे अरकान किसी सूरत जमहूरियत की खिदमत नहीं कर रहे। मुर्तजा वहाब का जवाब, कहते हैं वफाकी हुकूमत ने गुर्बत नहीं गरीबों को खत्म किया। खान साहब कहते हैं मुझे पता है सेनेट इलेक्शन में वोट कितने में बेचा गया। खान साहब क्या आपको आटा, चीनी और तेल का रेट मालूम है? पाकिस्तान की तारीख में इतना बेखबर वजीर आजम नहीं देखा। खान साहब को खुश करने के लिए सिर्फ पॉलिसीज का ऐलान किया जाता है। गिलानी को फौरी नाअहल करें। इलेक्शन कमीशन समाअत का आगाज जल्दी करे। पीटीआई का मुतालबा। फारूक हबीब कहते हैं चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से पहले इलेक्शन कमीशन समाअत करे। यूसुफ रजा गिलानी वोट खरीदकर सेनेटर बने, जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाया गया। मलिका बुखारी ने कहा यूसुफ रजा गिलानी तोशाखाना केस में नामजद हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर निजी कंपनी के वर्कर्स का प्ले कार्ड उठाकर मुजाहिरा। निजी कंपनी के मालिक ने मौक़िफ़ अपनाया। यूसुफ रजा गिलानी ने एलपीजी मुआहदे में फ्रॉड किया। फ्रंटमैन ने 63 करोड़ के चेक दिए जो बाउंस हो गए। सादिक संजरानी दोबारा चेयरमैन सेनेट बनने के लिए जोड़ तोड़ में मसरूफ। आज भी अहम मुलाकातें। वजीर इत्तलात शिबली फराज, आमिर डोगर और अलीम खान से मिले। नंबर गेम पर मुशावरत। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की भी मुलाकात। सेनेट इंतखाबात पर तबादला ख्याल। बिलावल से मुलाकात का एजेंडा क्या था? चौधरी बरादरान का मौक़िफ़ बदल गया। बिलावल भुट्टो ने चौधरी बरादरान से मुलाकात में चेयरमैन सेनेट के लिए हिमायत नहीं मांगी। मोनेस इलाही का ट्वीट, कहा सेनेट में वोट ना देने से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई।
चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त करने पर बिलावल के शुक्रगुजार हैं। बिलावल ने मोनिस की वजाहत को रीट्वीट कर दिया। औरत हर रंग में बेमिसाल, आज का दिन औरत की अजमत के नाम। हुकूक की जंग लड़ती खवातीन हमेशा से हुकूक की तलबगार। विमेन डे पर शहर शहर रैलियां, जुलूस और तकारीब। लाहौर में औरत मार्च, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन की शिरकत। इस्लामाबाद और कराची में भी रैलियां, कहीं सकाफती रंग बिखरे तो कहीं मुतालबात के लगे नारे। फ्लैक्स और बैनर्स के जरिए भी हुकूक देने का मुतालबा। पाकिस्तानी खवातीन ने कौम के वकार में बेपनाह हिस्सा डाला। खवातीन ने मुख्तलिफ शोबों में खिदमत सरअंजाम देकर खुद को मनवाया। आर्मी चीफ का खवातीन के आलमी दिन पर पैगाम। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, खवातीन कोरोना के खिलाफ जंग में भी फ्रंट लाइन पर डट रही, हमारे बेपनाह एहतराम की मुस्तहिक हैं। जमात इस्लामी की खवातीन के आलमी दिन पर इस्तेहकाम खानदान वॉक। सेनेटर सिराजुल हक का कहना है, मगरिब का एजेंडा खानदानी निज़ाम को ख़त्म करना है। जिसे किसी सूरत औरत महफूज होगी तो मजबूत निज़ाम कायम होगा, कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर दाखिला की पार्लियामेंट हाउस के बाहर वाक़े की मजम्मत। कहा, कायदीन को चाहिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह पर ही मीडिया से गुफ्तगू कर लेते, आगे आने की जरूरत नहीं थी। वजीर दाखिला ने कहा, कराची और रावलपिंडी में दहशतगर्दी के खदशात हैं। अफगानिस्तान से टीटीपी दोबारा मुनज़्ज़म हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी को शिकस्त दी। नाअहली का खतरा, फैसल वावडा ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन को मेरे खिलाफ शिकायत सुनने का इख्तियार नहीं, दरखास्त में मौक़िफ़। फैसल वावडा की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। फैसल वावडा दोहरी शहरियत में इलेक्शन कमीशन में 3 शिकायत दर्ज हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात इंक्वायरी में अहम पेशरफ्त। नैब का मरियम नवाज को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। मरियम नवाज रायविंड में 200 एकड़ इराजी की बेनामीदार हैं। मरियम नवाज के नाम पर सुंदर में 109 एकड़ जमीन खरीदी गई। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मंजूर कर ली। नैब को नोटिस जारी, जवाब तलब। जस्टिस फायज ईसा नजरसानी दरखास्तों की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का केस। हुकूमत ने फायज ईसा की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। नजरसानी दरखास्तों में कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इस्तदा नहीं की जा सकती। कानून में खुली अदालत में समाअत का जिक्र है, मीडिया पर नशर करने का नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, अदालती कार्रवाई में कुछ भी खुफिया नहीं होता। शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में देकर बैठे रहने का फायदा नहीं, दुनिया के साथ चलना होगा। शहीद SHO इमरान अब्बास सपुर्द खाक। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की नमाज जनाजा में शिरकत। शहीद SHO के कत्ल का मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। इस्लामाबाद G13 नाके पर भी नामालूम अफराद की फायरिंग। एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान अमन अमल ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। अफगान अमन अमल और इलाकाई सिक्योरिटी पर बातचीत। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जनरल एस्टन मिलर भी मौजूद थे। बलूचिस्तान में मस्तूम के इलाके में CTD की बड़ी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में कालादम तंजीम के 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द एक मकान में छुपे हुए थे। बड़ी तखरीबी कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहे थे। असलहा और गोला बारूद बरामद। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में भी कार्रवाइयां। 4 दहशतगर्द मारे गए। शाही सास और विलायती बहू की चपकलिश ब्रेकिंग न्यूज बन गई। मेघन मर्कल का ओपरा विनफ्री को तहलका खेज इंटरव्यू। कहती हैं, शाही खानदान से इस कदर नाखुश थी कि जीना ही नहीं चाहती थी। मेरी किरदार कुशी की गई, मुझे खामोश करवा दिया गया। किसी ने मुश्किल वक्त में जहनी सुकून के लिए मेरी मदद नहीं की। शाही खानदान से मुतालिक तस्वुर और हकीकत में बहुत फर्क है। शहजादा हैरी ने कहा, माँ शहजादी डायना की तकलीफ का सोचकर दिल तड़पता है। मैं और मेघन एक दूसरे के साथ हैं, जबकि डायना इस तमाम सूरत हाल में तन्हा थी। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी। अमवात की मजमूई तादाद 26,07,000 से बढ़ गई। अमेरिका में कोरोना से 716 अमवात। इटली में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 1 लाख के करीब जा पहुंची। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 22 अमवात।
मोहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 13,227 हो गई। 24 घंटों में 1,592 नए केसेस भी सामने आए। रवां साल भारत में T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। ICC के CEO मानु सोहाने ने खदशात का इजहार कर दिया। कहते हैं कोरोना वायरस के बाद शायद मेगा इवेंट प्लान के मुताबिक न हो सके। बाहमी सीरीज और 16 ममालिक के टूर्नामेंट के लिए बायो सिक्योर इंतजाम करने में फ़र्क होता है। ICC पाकिस्तान सुपर लीग मुलतवी होने के तजुर्बात से सीखने की कोशिश करेगा। ख़वातीन अपने आप पर फ़ख्र महसूस करें। जो कुछ आपने हासिल किया वो काबिल तहसीन है। मलाला का यौम ख़वातीन पर पैगाम। पेरिस में सैकड़ों ख़वातीन ने मार्च किया। अल्जीरिया की ख़वातीन ने भी अपने अंदाज में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया। रूसी फौजी एहलकारों ने 8 मार्च के प्ले कार्ड उठाए, पैराशूट जंपिंग की। उधर कश्मीरी ख़वातीन भी हुकूक की मुंतज़िर। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने UN मुबस्सिर मिशन के बाहर एहतजाज किया।